Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today we have a topic preposition and use of preposition. So वीडियो के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि ये वीडियो जो है स्पेशली स्टूडेंट्स और एनटीएस टेस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग उनके लिए है, क्योंकि preposition जो है ये टेस्ट में लाजमी आते हैं और ये कंफ्यूज कर देते हैं कुछ लोगों को। सो उसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं preposition. So first of all, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location or to introduce an object. कि preposition को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान क्या उसकी, कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हमेशा यूज़ होगा या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ होगा और ये हमें डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन बताएगा या फिर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास कोई थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। ही सैट ऑन द चेयर। सो यहाँ पे चेयर जो है वो नाउन है, तो उससे पहले ऑन लगा है, तो ये प्रेपोजिशन है और ये हमें प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ बैठा, वो चेयर पे बैठा। ही सैट ऑन द चेयर। नेक्स्ट, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। तो ये भी हमें प्लेस बता रहा है। इन द फ्रिज, फ्रिज नाउन है, उससे पहले इन यूज हुआ है। थर्ड वन, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अब इसमें प्रपोजिशन बाय है और ये यूज हुआ है प्रोनाउन से पहले। हिम प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, सो उससे पहले बाय यूज हुआ है। इसी तरह आगे ओवर है, एट है, तो ये नाउन से पहले यूज हुए हैं। सो आज का जो हमारा प्रपोजिशन है वो है ऑन। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और ऑन को हम कंडीशन वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशंस में ये यूज़ होता है। तो आपने जस्ट कंडीशंस को याद रखना है। हर एक ब्लैंक या हर एक वो जैसे आप पहले याद करते थे उस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने जो इसकी 7 कंडीशंस हैं उनको माइंड में रखना है, तो आपको कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन इज इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग। कि किसी भी चीज़ का सरफेस बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑन कब यूज़ होता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच कर रही हो, उसके सरफेस को टच कर रही हो। इन द एग्जाम्पल, आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल। कि मैंने एक अंडा किचन टेबल पे रखा, उस मेज़ पे रखा। तो जब अंडा रखा तो अंडे का सरफेस और टेबल का सरफेस आपस में टच करते हैं। द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। तो यहाँ भी ऑन जो है वो सरफेस को टच करेगा। डेस्क और पेपर आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, तो ये इनका टच करना लाजमी है, तब हम लोग ऑन यूज़ करते हैं। इसी तरह, अ बुक इज़ ऑन द टेबल। कि किताब मेज़ पर है, तो वहाँ भी हम लोग ऑन यूज़ करेंगे। सेकेंडली, यूज टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स। इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक डेट एंड डेज। मखसूस दिनों के लिए और तारीख के लिए हम लोग ऑन यूज़ करते हैं। ही विल मीट मी ऑन संडे। संडे एक स्पेसिफिक दिन है, मखसूस दिन है, तो हम लोग ऑन लगाएंगे। इसी तरह द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेंसडे। कि जो कूड़ा करकट वाला जो ट्रक है वो कब आता है, वो वेंसडे बुध को आता है। तो वेंसडे एक स्पेसिफिक दिन है, मखसूस दिन है, तो उससे पहले भी हमने ऑन लगाया है। आई वॉज बर्न ऑन द 14th of June इन 1988। तो यहाँ पे आप देख लें, स्पेसिफिक डेट जब आई है 14th of June, तो हमने वहाँ पे भी ऑन यूज़ किया है। लाइक कायदे आजम वॉज बर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। तो स्पेसिफिक डे या डेट जहाँ भी आएगी तो उससे पहले आप ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट, यूज टू इंडिकेट अ डिवाइस और मशीन सच एज अ फोन और कंप्यूटर। तो जब भी डिवाइस
और मशीन की बात होगी तभी ऑन लगाएंगे हम। ही इज़ ऑन द फोन राइट नाउ। ही इज़ बिजी ऑन द फोन। शी हैज़ बीन on the computer since this morning. Ali has been working on the computer since morning. My favorite movie will be on TV tonight. तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, इन चीज़ों को हमने इंडिकेट किया है तो यहाँ पे भी ऑन लगेगा। नेक्स्ट है यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। जब किसी बॉडी पार्ट को इंडिकेट करना होगा तब भी हम लोग ऑन लगाएंगे। द स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर। कि एक स्टिक मेरे शोल्डर पे लगी तो यहाँ पे शोल्डर एक बॉडी पार्ट है तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम ऑन लगाएंगे। ही किस्ड मी ऑन माई चीक। चीक इज आल्सो अ बॉडी पार्ट तो उससे पहले भी हम लोग ऑन लगाएंगे। सो आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर। कि मैंने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी। यहाँ भी हम लोग ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग। कि जब किसी भी चीज़ की हालत को बताया जाएगा तब भी हम लोग ऑन यूज़ करेंगे। एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज़ ऑन सेल। कि स्टोर पे हर चीज़ जो है वो सेल पर है। सो स्टेट यहाँ पे बता रहा है द बिल्डिंग इज़ ऑन फायर। ऑन यहाँ पे स्टेट बता रहा है यू कैन बाय बुक ऑन डिस्काउंट। तो जहाँ भी स्टेट को इंडिकेट करेगा, शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा तो वहाँ पे भी आप ऑन लगाएंगे। टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जो है वो शो करने के लिए भी आप ऑन लगाएंगे। लाइक ही इज़ ऑन हर वे टू पेरिस। यहाँ पे प्रोसेस है वो पेरिस जाती है, जा रही है तो ऑन आप यहाँ पे लगाएंगे। पीयू इज़ ऑन लीव दिस मंथ ड्यू टू हर ब्रदर्स मैरिज। कि वो लीव पे है अपने भाई की शादी की वजह से। शादी भी एक प्रोसेस है, लीव मंथ लीव जो है इट्स अ प्रोसेस। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ऑन। व्हेन रिलेटिंग टू समथिंग। कि जब हम किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हो वहाँ पे भी ऑन यूज़ होगा। कृति रोट और नोवेल ऑन ड्रीम्स एंड पैशन। कि उसने नोवेल लिखा ड्रीम्स और पैशन पे तो रिलेट कर रहा है इन दो चीज़ों को तो ये आपके पास है ऑन यहाँ पे लगेगा। डू यू थिंक योर स्पीच हैज़ एनी इफेक्ट ऑन देम। तो डू यू थिंक योर स्पीच हैज़ एनी इफेक्ट ये रिलेट करे देम के साथ, उनके साथ। तो जब भी रिलेट किया जाएगा तब भी आप ऑन लगाएंगे। तो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी स्पेसिफिक डे के लिए, स्पेसिफिक डेट के लिए, उसके अलावा आपके पास मशीन और डिवाइसेस के लिए, सर्विस के लिए, स्टेट के लिए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोसेस और किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए। तो ये 7 कंडीशंस हैं जहाँ पे ऑन यूज़ होगा। सो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस भी कीजिए कि हर एक जो कंडीशन मैंने बताई है उसकी दो तो एग्जांपल्स आप लोग अपने से बनाएं तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।